मेरे अंदर बिहार का डीएनए है, वो चाटू कारता वाला डीएनए नहीं। और वो हमेशा भ्रष्टाचारियों के लिए आवाज उठाए हैं उनको। और जब हम एक नया बिहार की सपना लेकर चलते हैं, मैं इतना ही कहूँगी उनके विरोधियों को कि भैया जलन बरकरार रखो। क्राइम करके थोड़ी जेल गए हैं, उन्होंने बिहार के लिए लड़ा इसलिए जेल गए। अब जो आए हैं वो सन ऑफ भारत बन के बाहर आए हैं। नमस्कार, मैं आर.के. पांडे और आप देख रहे हैं मिशन बिहार। मनीष कश्यप की आज रिहाई हो चुकी है और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं जो कि मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर देखने के लिए। और हमारे महिला मंच से बीना मानवी जी पहुंची थी जो उनको भाई मानती हैं, उनको राखी बांधी है। और भी उनके टीम से लोग पहुंचे हैं, यानी कि बिहार से बहुत ऐसे लोग पहुंचे हैं उनकी स्वागत करने के लिए। तो चलिए आज हमारे साथ है प्रियंका जी जो नहीं पहुँच पाई हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शकगण हैं सभी को मेरा प्रणाम। क्या कहना चाहेंगी? मनीष भी आज छूट गए हैं, इतना दिन वो कष्ट किए हैं जेल में। बिल्कुल, उनकी वनवास खत्म हो गई और ये वनवास था उनका 9 महीने का, ये तपस्या था। और 9 महीना उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में बिताए थे और उस समय की पीड़ा न उनकी माँ जो झेली होगी, ये 9 महीना फिर उनकी माँ ने इस पीड़ा को झेली है। तो ये जीत वो नारी शक्ति की है जिन्होंने दिन रात एक करके 9 महीना वो हर दरवाज़ा को खटखटाई है जहां उन्हें लगता था कि मेरे बेटे को पता नहीं कहीं से उम्मीद की किरण जगती थी कि मेरे बेटा को जेल से निकाल दिया जाएगा। वो हर दरवाजे के पास पहुंचती थी। ये जीत उनकी माँ की है, उनके परिवार की है, साथ ही जितने भी क्रिएटर लोग हैं उन सभी लोगों की ये जीत है जो आज सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप बाहर है। और उनके चाहने वाले जिन्होंने 9 महीना 24 आवर सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एफबी हर जगह लोगों ने सब कुछ पोस्ट करते करते मनीष कश्यप को याद किया। और 9 महीना जो उन्होंने जेल में बिताया ना, वो संघर्ष इतना आसान नहीं था। ये रास्ता को आसान इन्हीं लोगों की देन है जो आज सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आज सन ऑफ भारत बन गया है। मैडम आप तो मिली है मनीष भैया से जाकर जेल में, कैसा आपको लग रहा था जब मिलती थी? जब मैं पटना ब्योर जेल के अंदर मनीष कश्यप जी से मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं पूछी कि मैं बाहर की दुनिया से आपसे मिलने आई हूँ और आप अंदर में कैसा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा मैडम एक बार अंदर आके देखिए ना, असली समाज सेवा तो जेल के अंदर है। और आपको मैं बता दूं कि जब आज उनकी रिहाई हुई है तो रिहाई होने के बाद उन्होंने अपने परिवार से मिलने घर नहीं गए हैं, वो दशरथ माझी के घर पे गए हैं मिलने के लिए। और वो ये साबित करना चाह रहे थे कि मैं बिहार का बेटा हूँ और मेरे अंदर बिहार का डीएनए है, वो चाटू कारता वाला डीएनए नहीं, वो सशक्त वाला डीएनए है। और वही दशरथ माझी जो हंसते हंसते पहाड़ की चोटी को खोद के रास्ते बना दिए, वही वो दिखाना चाहते हैं बिहार को कि हम टूटने वाले में से नहीं हैं, हम लड़ने वाले में से हैं और हम लड़ेंगे और एक नया अध्याय और एक नया बिहार बनाएंगे। आखिर वो तो बिहार के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन विरोधी तो उनको दबोच दिए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगी उनके विरोधियों को कि भैया जलन बरकरार रखो, क्योंकि खुशी की दिन आ गई है और दुख की घड़ी चली गई है। कहते हैं ना कि सत्य की जो जीत है वो जरूर होती है। कहीं कहीं लोगों से सुनने को मिल रहा है कि उनका सौभाग्य हुआ कि जेल गए। जेल जाना कोई गुनाह थोड़ी है क्या? क्राइम करके थोड़ी जेल गए हैं, उन्होंने बिहार के लिए लड़ा इसलिए जेल गए। वही हम बोल रहे हैं, जितने भी लड़ने वाले हैं हमारे देश के लिए पहले उनके ऊपर कोई ना कोई समस्या है, लोग उन पे टूट पड़ते थे। वही हमारे मनीष, बिल्कुल बिल्कुल वही हमारे मनीष कश्यप जी हैं। और हम ये शुरू से कहते आए हैं कि जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा ना सर, वो जाहिर सी बात है कि वो जेल जाएगा ही जाएगा। क्योंकि अच्छे लोग जो हैं वो बहुत सारे बुरे लोगों की आंखों में खटकते भी हैं। और जब हम एक नया बिहार की सपना लेकर चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष भरी रास्ते में थोड़ा सा मुश्किल तो आएगी ना। तो इसीलिए ये मुश्किल आना जरूरी था और ये उनको और मजबूत किया है, इससे टूटे नहीं हैं, वो और मजबूत हो चुके हैं। और ये सन ऑफ बिहार बन के जेल में गए थे, अब जो आए हैं
वो सन ऑफ भारत बन के बाहर आए हैं और वो पूरे बिहार का नहीं पूरे देश का बेटा बन चुके हैं। आखिर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सत्य पराजित हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, इस पे बिल्कुल सत्य जो है ना, देखिए सत्य की रास्ते जो है ना वो थोड़ी मुश्किल है, सब चल नहीं पाते उस रास्ते पे, लेकिन जो चलता है कंटिन्यू संघर्ष भरी रास्तों पे उसे मुकाम हासिल जरूर होती है, मुकाम जरूर मिलती है। इसीलिए सत्य की रास्ते पे हमेशा इंसान को चलते रहना चाहिए। आखिर अब जैसे जेल से निकले हैं तो अगला उनका कदम अब क्या रहेगा, थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए ये उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं तो उनके प्रशंसक हूँ और बहुत सारे चाहने वाले हैं। शायद अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो में कमेंट में मनीष कश्यप सीएम बने, सीएम 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 धड़ल्ले से मैसेज आता है, तो ये उनके चाहने वाले की दिन है कि मनीष कश्यप को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। अब लोग जो चाहेंगे वही होगा। अरे जनता भगवान होते हैं, वो जिसे चाहेंगे वहाँ रखेंगे, जिसे चाहेंगे यहाँ फेंक देंगे, तो जनता जो चाहेगी वही होगा। फिलहाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो थे अब सन ऑफ भारत बन चुके हैं और वो हमेशा भ्रष्टाचारियों के लिए जो है सो हमेशा आवाज़ उठाए हैं, उनको दबाने की कोशिश किया गया, काले कारनामों को उजागर करने की हमेशा कोशिश की है उन्होंने, तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो देख पा रहे हैं मनीष भैया तो जेल से निकल चुके हैं, लेकिन आगे वो पत्रकारिता कर पाएंगे या नहीं, आगे उनकी क्या विचार रहेगी वो तो हम लोग नहीं खुलकर बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मनीष भैया बिहार का सीएम बनेंगे। क्यों बनेंगे? देखिए हमें क्या चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। हम तो भाई वोट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और स्वास्थ्य की बातें होनी चाहिए। तो जो इसकी बात करेगी उसकी सत्ता बनेगी, तो जो भी आए लेकिन हमारा नया बिहार बने, हमारे शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य पे बात करे, हमारे बिहार लोगों की बात करे, बिहार से हो रहे पलायन मजदूरों की बात करे, हम उसको पसंद करेंगे, हम उन्हीं को लाएंगे। देख पा रहे हैं हमारे बिहार से जो भी मजदूर बाहर जाते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी सोच है हमारे मनीष भैया के अंदर, और इसीलिए बिहार के लोग उनको लाइक करते हैं कि नहीं मनीष भैया ही सीएम बनेंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप, कितना खुश है मनीष भैया आज निकले हैं जेल से? हमारी ये दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि मैं किसी कारणवश मैं कहीं और ट्रैवल कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि अभी ट्रेन में मैं बैठी ही हूँ। लेकिन मेरी शुभकामना, मेरी टीम वहाँ पे पहुँचे हुए थे और जैसे कि आप खुद ही बताएं कि राखी भी बांधा गया है, टीका भी हुई है, तो हम बहुत जल्द मिलेंगे। और अभी हम आते हैं फिर बनारस से, तो उसके बाद फिर हम गेट टुगेदर होगी। तो भैया देख पा रहे हैं, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पटना से चल के हाजीपुर आए और ट्रेन तक पहुंच गए बाइट लेने के लिए। तो ये आप लोगों की जुनून है भाई, आप लोग ऐसे देखिए, एक अकेला मनीष कश्यप कुछ नहीं कर सकता है, पूरे बिहार में ऐसे 100 मनीष कश्यप होने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे दर्शक को क्या कहेंगे जो देखते हैं? मैं यही कहूँगी कि भैया राम आ चुके हैं, दीपावली मनाओ, खुशियाँ मनाओ, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो और पटाखे फोड़ो। और हाँ, नया बिहार अगर बनाना है तो ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। और मनीष कश्यप जी से मैं इतना ही कहूँगी कि पूरे बिहार ने आपको 9 महीना तपस्या आप जेल में की है और बाहर के लोगों ने आपके लिए तपस्या बाहर किए हैं, हर लोगों ने आपको सपोर्ट किया, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई थी। अब आप उन लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरिए, ये आपका कर्तव्य है। तो भैया देखते रहिए मिशन बिहार लाइव और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।